बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की ठीक है। तो अब हम दूसरा करते हैं, जो जैसे दूसरा थ्योरम हमारे पास है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अभी थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया A/B C/D। हमने जैसे यहाँ पे कंडीशन है, तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो में ये होता है कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, A/B C/D को हम A/C और B/D में भी लिख सकते हैं। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, वो ऐसे लिख सकते हैं जैसे सबसे पहले तो हमने इसको इस फॉर्म में कर लिया। ठीक है, A/B और C/D में कर लिया। तो अब हम A और D को साथ लिख देते हैं और B और C को। ठीक है, अब ये जो हमने ये लिखा है, तो अब ये जो हमने लिखा है इसके इन दोनों के साथ D और C को डिवाइड करा देंगे। ठीक है, D और C को हम डिवाइड करा देंगे। तो जो D है वो D से कट जाएगा और जो C है वो C से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा A/C और यहाँ पे आ जाएगा B/D। तो A/C = B/D। तो हमारे पास ये बिल्कुल इसके सेम आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो कि आपके पास जैसे A/B है और C/D है, तो आप उसको A/C और B/D में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो ये होता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अब हम इसका तीसरा थ्योरम समझते हैं। तो जो हमारे पास तीसरा थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। ठीक है, तो जो हमारे पास तीसरा थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। अब ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो क्या होता है? जैसे A/B है हमारे पास और C/D है। जब आपको A/B और C/D दिया गया हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A + B/C और = C + D/D। ठीक है, तो ये हमें थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो कहता है कि आप A/B जब आपको दिया गया और C/D दिया गया हो तो आप उसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B और A + B/C C + D/D। ठीक है, तो वो आप कैसे लिख सकते हो, मतलब इसको कैसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो? तो सबसे पहले हम ये जैसे जो फॉर्म है ना, जैसे थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो, ये हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रेसिप्रोकल करके और बगैर रेसिप्रोकल करके। जैसे अगर हम एक रेसिप्रोकल के साथ लिखेंगे तो इसमें एक थ्योरम अप्लाई होगा, हमने अभी समझा है पीछे, उसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बगैर रेसिप्रोकल के बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, A/B के साथ प्लस कर देते हैं 1 को और C/D के साथ भी 1 को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, A + B और अपॉन में भी। ठीक है, और यहाँ पे C + D और अपॉन में D। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पे हम जो है LCM निकला है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमने 1 सपोज कर लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे यहाँ पे हमें एक दिया गया हो कि A + B C + D, जैसे ऐसे दिया, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे, इसको इससे और फिर इसको इससे करवा दे। तो जैसे यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि A को 1 के साथ करा दे तो A आ गया, B को 1 के तो B आ गया, फिर B को 1 के साथ करा दे तो यहाँ नीचे B आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसा करके LCM निकाला गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं A + B/B। ठीक है, और C + D/D। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया, मतलब थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो जो हमारे पास ये आया था, ये हमने यहाँ पे आ गया, मतलब हम इस फॉर्म में इसको लिया है। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में हम A/B C/D को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बगैर रेसिप्रोकल के था। अब इसको मैं आपको रेसिप्रोकल के ज़रिए करके दिखाती हूँ, मतलब इसमें थ्योरम अप्लाई होगा इन्वर्टेंडो का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं A/B और A/B C/D। ठीक है, तो यहाँ पे
इसमें यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होगा, कौन सा? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो में हम कैसे लिखते हैं, जैसे B/A हमारे पास क्या आया था और D/C हमारे पास आया था, ठीक है। जब हमने पीछे किया था, कैसे किया था, जैसे हमने B को हम ऊपर ले गए थे और A को नीचे ले आए थे, तो इसलिए B/A हो गया, और D को ऊपर ले गए थे, C को नीचे ले आया था, तो इसलिए D/C बन गया था, ठीक है। हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम इस्तेमाल होगा इन्वर्टेंडो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको B/A और यहाँ पे D/C, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी हम प्लस करवा देते हैं 1 को, C, ठीक है। तो ये हमने करवा दिया। अब B+A और अपॉन में A, ठीक है, D+C अपॉन में C, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म करके लिख लेते हैं B+A/A, D+C/C, ठीक है। तो ये हमने बिगर रेसिप्रोकल और ये हमने रेसिप्रोकल के साथ किया। जैसे आप इस फॉर्म को एक और मतलब फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं A/, ठीक है, A/A+B, फिर C/ और D+C, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिगर रेसिप्रोकल के था, ये रेसिप्रोकल के था। तो ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, और ये था हमारे पास ये भी था हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, लेकिन ये हमारे पास रेसिप्रोकल के साथ था, मतलब इसमें थ्योरम एक और इस्तेमाल करा था, तो फिर हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो ये जैसे ये जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है, इसी की तरह एक और थ्योरम है जो हमारा चौथा थ्योरम है, वो है डिवाइडेंडो। वो भी बिल्कुल इसी की तरह, बस यहाँ पे जो है ना हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, मतलब हम जैसे यहाँ पे हमने +1 किया है, मतलब A/B के साथ +1 किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, यहाँ पे हम -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो मतलब इसके बिल्कुल उलट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा, जिससे यहाँ पे हमारे पास जो चौथा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास था A/B और C/D, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A/B और C/D। अब जैसे यहाँ कंपोनेंडो में हमारे पास यहाँ पे प्लस आया था, तो यहाँ पे डिवाइडेंडो में क्या कहता है कि यहाँ पे A-B/C लिख सकते हैं और C-D/D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंडो में यहाँ पे प्लस आता है और डिवाइडेंडो में यहाँ से माइनस आता है, ठीक है। फिर जैसे कंपोनेंडो में यहाँ पे हमने लिखा था A/B और C/D = ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने +1 किया था, तो यहाँ पे हम कर देंगे -1 और यहाँ पे भी हम लिख देंगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लस किया था, मतलब यहाँ पे माइनस है, तो उसी हिसाब से इसका निकलेगा एलसीएम, ठीक है। तो A-B/B, C-D/D, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको इस फॉर्म में जैसे लिख दें A-B/B, ठीक है, और C-D/D। तो इसका मतलब ये है कि जिससे जो A भी है वो B के बराबर है और जो C-D है वो D के बराबर है, इसमें भी यही मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है, बस आपको जहाँ प्लस आ रहा है कंपोनेंडो में वहाँ आप माइनस लगा देंगे, तो ये थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर जहाँ माइनस है उसको प्लस लगाए तो कंपोनेंडो में चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम रेसिप्रोकल में करेंगे तो बिल्कुल इस जैसा ही होगा, बस यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पे
माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही होगा कि जो ए है वो जो ए बी है वो बराबर है ए के, और जो सी डी सी है वो बराबर है सी के, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जैसे अगर हम जैसे यहाँ पे प्लस हटा के माइनस लगा दें, यहाँ पे प्लस हटा के माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ हमने माइनस करके किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी माइनस करके कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का फ़र्क है। और ये जो दोनों थ्योरम है बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लस माइनस का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा थ्योरम ऑफ डिवाइडेंड और कंपोनेंडो, ठीक है। तो अगर जैसे हम इसका रेसिप्रोकल भी निकाल के मतलब करें, इसमें थ्योरम अप्लाई करें इन्वर्टेंडो का, तो इसमें जो है इसके जैसे ही आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इस जैसे ही आंसर आएगा, बस जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हम -1 इसमें ऐड करेंगे। उसमें हमने +1 किया था, इसमें हम -1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा फ़र्क है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चौथा थ्योरम, ठीक है। तो अब हम अपना 5वां थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। तो जैसे हमारे जो अभी सवाल है 18.4 के, उसमें ये वाला इस्तेमाल होगा, जैसे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। तो इसमें इसका इस्तेमाल है कि तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास A/B है और C/D है, तो यहाँ पे हमारे पास A/B आ जाएगा और C/D। जैसे ये हमारे पास एक इन्होंने कंडीशन दी है A/B C/D, तो हम इन्हें इसको अपॉन के फॉर्म में लिख लें A/B C/D, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम A को हम सपोज कर लेते हैं M, ठीक है, B को हम कर लेते हैं N, C को हम कर लेते हैं P और D को हम कर लेते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम A की जगह हम लिख देंगे MN, ठीक है, और C की जगह P और यहाँ पे D की जगह Q। अब जैसे यहाँ पे हमने कर लिया, अब हम ये जो थ्योरम हमें ये कहता है कि जैसे डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको हम ऊपर ले जाके प्लस में कर देंगे, और जो ऊपर नंबर होगा जिससे जो M है उसको नीचे लेके N के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जिससे P है उसके साथ प्लस कर देंगे Q को, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे, और P को जब नीचे लेके जाएंगे तो उसको Q के साथ माइनस कर देंगे। तो ये जो थ्योरम है इसमें हम ये करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने A को तो यही सपोज कर लेते हैं A B C और D को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे हमें यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास A/B और जो C/D का उसको हमने कर लिया था, A को M और इसको N और C को हमने किया था P और यहाँ पे Q, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/2, ठीक है, और फिर 4/2 जो है उसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। बोथ साइड पे इसको हम 4/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4/2 MN, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 4/2 P और Q, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे हमने किया था कि हम जो N है, जो नीचे N लिखा था उसको हम ऊपर ले गए थे तो प्लस में हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि जो 2N है यहाँ पे हम इसके साथ प्लस कर देंगे, और जो ऊपर वैल्यू है उसको नीचे ले जाके 2N जैसे वहीं पर होगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा 4P, 2 जो Q है वो मतलब उसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो हम उसको प्लस कर देंगे 4P के साथ, और फिर जब हम 4P को नीचे आएंगे तो उसको 2Q के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, तो ये होता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जैसे जो हमारे पास जो नीचे वैल्यू होगी उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे, और फिर जो ऊपर वाले उसको नीचे ले जाएंगे और फिर उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस कर देंगे। और इसमें भी हमने जैसे इसमें तो हमने इसके साथ ही कर दिया था, मतलब
इन मतलब वेरिएबल इनके साथ ही कर दिया था, लेकिन हमने जैसे हम इसमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके अंदर मतलब इसमें लिख के फिर इसको हमने किया है, ठीक है। जैसे 4/2 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इस फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड, ये हमारे सवाल में अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे थ्योरम समझ आ गए होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज 18.4 के सवालों की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने सवाल करते हैं। जैसे हमारे सवाल में हमें दिया गया है कि इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो दी देन प्रूव डेट, मतलब हमें इसको प्रूफ करना है कि x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो y। तो अगर जैसे x रेशो y है वो बराबर है z रेशो w के, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ये मतलब ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो है हमारे पास सवाल 4x + 3y 4x - 3y और 4z + 3w और 4z - 3w, तो ये हमारे पास कैसे आया, हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, a रेशो y प्रोपोर्शनल z रेशो w, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, सही है। अब जैसे x/y इज इक्वल टू z/w, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4x के साथ भी और y के साथ भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है। y के साथ 3 आ रहा है, तो z के साथ भी 4 आ रहा है और w के साथ भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग 4/3 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जैसे इसके साथ हम 4x और 3y इज इक्वल टू 4z और 3w। अब जैसे जब हमने यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा थ्योरम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, जैसे 4x और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3y और इसी के साथ 4x - 3y, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू 4z + 3w और फिर 4z - 3w, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया और आप देख सकते हैं ये जो हमारा आंसर आया ये बराबर है इसके सवाल के जो हमें दिया गया था सवाल के, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। और ये कैसे आया, मैंने आपको ये जो थ्योरम समझाया था, जब मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे बना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसका दूसरा करते हैं हम पार्ट। का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें ये दिया गया, अब हमें इसको सॉल्व मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, ठीक है। अब इसको अपॉन में लिख लेते हैं, x/y और z/w, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x के साथ 5 है और y के साथ भी 3 है और z के साथ 5 है और w के साथ भी 3 है। तो हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग 5/3 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x/3y इज इक्वल टू 5z/3w। अब इसके ऊपर हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड अप्लाई कर देते हैं, जिससे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो
थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, जैसे 5x प्लस 3y अपॉन में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 5z प्लस 3w और 5z माइनस 3w, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा आंसर था वो तो हमारा नहीं आया, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक और थ्योरम, और वो थ्योरम है इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो समझाया था कि इन्वर्टेंडो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या होता है। जैसे हमारे पास अगर a/b और c/d है, तो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो में हम किसी भी चीज़ को रेसिप्रोकल कर देते। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a आ जाएगा और d/c आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो b रेशियो और d रेशियो c, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है थ्योरम, ये हम इस पर अब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमारे पास ये जो है, ठीक है, ये जैसे आप सपोज कर ले कि ये जो पूरा है हमारे पास a है, ये b है, ये c और ये d, ठीक है। तो हम b को a की जगह ले जाएंगे और a को b की जगह ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में अगर उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, जो न्यूमरेटर में अगर उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x माइनस 3y और 5x प्लस 3y, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 5z माइनस 3w और 5z प्लस 3w, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आंसर है ये इस सवाल के बराबर आ गया, देखें, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट था वो हो चुका है दूसरा, ठीक है। जो हमारा दूसरा पार्ट था हो चुका है। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है x/y इज इक्वल टू z/w, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दिया है, हमें इसको प्रूफ करना है सवाल को। तो हम जैसे दूसरे सवालों में हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ठीक है, दोनों साइड पे नंबरों को मल्टीप्लाई किया था। इसमें हम टेकिंग क्यूब लेंगे बोथ साइड पर, क्योंकि हमें क्यूब की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें नंबर की ज़रूरत है तो हमने नंबर लिया। अब यहाँ पे हमें क्यूब किया तो हम क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x/y क्यूब होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे भी क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब जैसे इस पे हम थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x3, सबसे पहले इसको मतलब इसका जो क्यूब है दोनों पे अप्लाई, क्योंकि ये होल क्यूब है तो इसको इस फॉर्म में कर लेते हैं, जिससे x3 और अपॉन y3 इज इक्वल टू z3 अपॉन w3, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में कर लिया। अब इस पर थ्योरम अप्लाई करते हैं, सही है ना। तो प्लस y3 x3 माइनस y3, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे z3 माइनस w3 z3 सॉरी प्लस, और यहाँ पे माइनस w3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर है ये इसके बराबर आ चुका है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, प्रूफ्ड। तो हमने सवाल प्रूफ कर दिया। अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो चौथा पार्ट है वो ये है। अब इसको हम करना शुरू करते हैं।
इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास था x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के साथ 2 है, y के साथ 2 है, z के साथ भी 2 ही है, मतलब हर जगह, और जो w के साथ भी w के साथ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू 2z अपॉन 3w, ठीक है। अब इस पे थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम बाय ठीक है। अब इस पर अप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2z प्लस 3w और 2z माइनस 3w, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप जिसे देख सकते हैं जो हमारा आंसर है हमारे सवाल के बराबर नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये हमारा आंसर था और ये हमारा सवाल है, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर पे एक और दफ़ा यही थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कंपोनेंटों का और डिवाइडेंडों का, ठीक है। तो उसको इस थ्योरम को अप्लाई करने से ना पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे और इसको इधर इसके डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। बस इतना सा काम करेंगे। 2x प्लस जैसे यहाँ 3y और यहाँ पे लिख देंगे 2z प्लस 3w, ठीक है, ऐसे लिख देंगे बस। और यहाँ पे 2x माइनस 3y और अपॉन में लिख देंगे 2z माइनस 3w, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास a, ये b और ये c और ये d, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय कंपोनेंडो एंड थ्योरम, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पे हमारे पास था 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस की साइन लगा के 2z प्लस 3w इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3w, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w अपॉन 2x माइनस 2z 3w माइनस 2 सॉरी यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा, ठीक है। 2z माइनस 3w, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमने सही लिखा है 2x माइनस 3y और फिर प्लस 2z माइनस 3w, फिर 2x माइनस 3y 2xz माइनस 3w, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे लिखा है, सही है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसके जो साइन है वो हम बदल देते हैं, जैसे 2x प्लस 3y और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो 2z प्लस 3w, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और यहाँ पे माइनस है तो 2z माइनस प्लस माइनस तो माइनस 3w, ठीक है। हम यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस माइनस माइनस 3w और यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस
z+3w। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो हमारे सवाल के बराबर आया है। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो हमारे सवाल के बराबर आया। जैसे यहाँ पे जो हमारा सवाल था वो ये था। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो हमारे सवाल के बराबर आ गया। तो हमने ये जो है सवाल ये भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसका ये आखिरी पार्ट था, पार्ट 4। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको इसके हमने चारों पार्ट कर लिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने कुछ थ्योरम सीखे थे और आज नई एक्सरसाइज शुरू की थी। और इस एक्सरसाइज में हमने कुछ थ्योरम सीखे, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। ये हमने थ्योरम सीखे थे और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 के उसके 4 पार्ट किए। आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा और आपको सारे थ्योरम भी समझ आएंगे जितने भी मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, और अब कल की वीडियो में हम इससे आगे कर लेंगे। 18.4 के जो सवाल हैं वो कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई और सवाल भी समझ आए और चारों पार्ट और थ्योरम भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।